नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। प्रोफेसर रतन लाल जी ने साथियों बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने उनकी जमकर क्लास लगाई है। क्या बयान उन्होंने दिया है और प्रोफेसर रतन लाल को किस तरह से उनकी ही भाषा में बसपा समर्थकों ने जवाब देने का काम किया है, ये पूरी बात आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। प्रोफेसर रतन लाल नाम बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, परिचय भी आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप बहुत अच्छी तरह से इन शख्स को जानते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर आप इनके वीडियोस भी देखते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति ये जो लगातार बयानबाजी करते हैं वो बयान भी आप जरूर सुनते होंगे और देखते होंगे। इनकी जो बयानबाजी है वो बसपा को लेकर और उसके जो नेता हैं बहन जी को लेकर ही अक्सर रहती है और उनको ही ये लोग टारगेट करते रहते हैं। टारगेट करना अच्छी बात है, आलोचना करना भी अच्छी बात है, लेकिन ये जिस भाषा में आलोचना करते हैं, टारगेट करते हैं, वो भाषा बहुजन समाज को पसंद नहीं आती है, क्योंकि इनकी जो भाषा होती है वो आलोचना की नहीं बल्कि एक प्रकार से अपनी जो कुंठा है वो निकालने की होती है और किसी दूसरी पार्टी को उसके पैरेलल खड़ा करने की होती है। समाज को इस समय जो मिल रहा है, समाज की इस समय जो दुर्दशा है, उसका बड़ा कारण ये लोग बहुजन समाज पार्टी को ही मानते रहते हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र में एक बार भी सरकार अभी तक नहीं आई है, सिर्फ यूपी में उनकी सरकार बनी है। तो पूरे देश के दलितों की हालात का जो जिम्मा है वो बहुजन समाज पार्टी पर ये थोप देते हैं और जिस पार्टी की पैरवी ये लोग कर रहे हैं, जैसा लोग बाग बताते हैं, आजकल ये लोग बसपा के इतर जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए खुलकर मैदान में उतरे हुए हैं, उसकी ये पैरवी कर रहे हैं। इस तरह के जो आरोप लगातार इनके ऊपर अब खुलकर लग रहे हैं तो उस पार्टी का ये दोष नहीं देते हैं बल्कि बहुजन समाज पार्टी को ये जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब कल ही इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके ऊपर लगातार इनको ट्रोल किया जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही इन्होंने जो पोस्ट की है उस पर जवाबी हमला बसपा समर्थकों की तरफ से जोरदार इन्हीं की भाषा में किया गया है। तो आप पहले देखिए इन्होंने क्या बयान दिया है, फिर आपको दिखाएंगे कि बसपा समर्थकों ने इनको किस तरह से जवाब इन्हीं की भाषा में देने का काम किया है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये डॉक्टर रतन लाल का ट्वीट है जो इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और फेसबुक पर भी इन्होंने ये पोस्ट लिखी है जिसमें ये लिख रहे हैं, कांग्रेस जलता हुआ घर है और बसपा उड़ता हुआ जहाज है, एक अंधभक्त खाडर। तो इनकी भाषा है साथियों, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बेहूदी और एक आप कह सकते हैं कि जो सड़क छाप लोग होते हैं उस तरह की जो भाषा है, उस तरह के जो शब्द हैं डॉक्टर रतन लाल जी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद को इतिहासकार बताते हैं और यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी हैं। तो आप इनके जो शब्दावली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आलोचना है या फिर इनकी जो कुंठा है वो यहाँ पर ये व्यक्त कर रहे हैं। आगे ये लिखते हैं, नोट, जलते हुए घर में अभी भी 100 सांसद हैं और 3 राज्यों में सरकार है। उड़ते हुए जहाज में सिर्फ एक राजपूत विधायक है, बाकी जोर से बोलो नेक्स्ट पीएम। और उसके बाद ये रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं ये क्या शब्द यहाँ पर यूज करने वाले थे। अब ये जो पोस्ट इन्होंने यहाँ पर लिखी साथियों, जो बाबा साहब कहते थे कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, इसके चवन्नी के भी सदस्य कभी मत बनना, तो उस लाइन को इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और अपने जो शब्द हैं, जो बसपा की बुराई ये लोग करते रहते हैं, उस बुराई को यहाँ पर इन्होंने घुसेड़ने का काम किया है। तो पहली लाइन इन्होंने लिख दी कि कांग्रेस जलता हुआ घर है और आगे इन्होंने जोड़ दिया कि जो बसपा है वो उड़ता हुआ जहाज है। और ये किसने कहा है, इन्होंने यहाँ पर उस लेखक को बता दिया, एक अंधभक्त खाडर। तो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो कभी भी बसपा को उड़ता हुआ जहाज नहीं कहते हैं, लेकिन ये हमेशा कहते रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि जो कांग्रेस है वो एक जलता हुआ घर है। ये बात खुद बाबा साहब ने
कही थी। ये बात लगातार आप सुनते होंगे और मीटिंग जब सामाजिक होती है तो वहां पर भी आपने इस बात को जरूर सुना होगा। तो इस बात का जो जवाब है वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आप कह सकते हैं, बहुजन मिशन को समझने वाले लोग हैं और जो ये मानते हैं कि बहुजन मिशन को इस समय अगर कोई पार्टी चला रही है वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। तो उन्हीं लोगों ने प्रोफेसर या कहें डॉक्टर रतन लाल को उन्हीं के शब्दों में करारा जवाब दिया है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लोगों ने इनकी जो जुबान है इसको बंद करने का काम किया है। और आप देख सकते हैं एक समाज का बुद्धिजीवी किस तरह से सोशल मीडिया पर गालियां खाने को मजबूर है अपने खुद के कर्मों के कारण। सुधीर कुमार जी कहते हैं अमीर लोग कुत्ते पालते हैं, वो पालतू कुत्ते गुलाम होते हैं। हड्डी खा खाकर वो अपनी बिरादरी पर ही भौंकते हैं। हड्डी खा खाकर उनकी आंखों पर इतनी मोटी चर्बी चढ़ गई होती है कि वो अपने मालिक के कहने पर अपने बाप को ही काट लेते हैं। गुलामी ऐसी ही होती है। तो आप देख सकते हैं साथियों कितने कड़े शब्द और कितने निम्न स्तर के जो शब्द हैं वो डॉक्टर रतन लाल के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि डॉक्टर रतन लाल ने इन लोगों को मजबूर किया है। उनके जो खुद के शब्द हैं वो एक बुद्धिजीवी के शब्द नहीं है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के शब्द नहीं है। उनकी जो आलोचना है वो आलोचना नहीं है, बल्कि आप उसको कह सकते हैं कि वो कुंठा निकाल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को वो चिढ़ा रहे हैं। तो ये जो चिढ़ने वाले शब्द हैं इसलिए उनके लिए यहाँ पर जो ये निम्न स्तर के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। उनको कुत्ता तलाक यहाँ पर बोला गया है और जो कुत्ता होता है वो किसी का सगा नहीं होता है, वो अपने बाप को भी मालिक के कहने पर काट लेता है। आगे देखिए इनके बारे में और क्या कसीदे पढ़े गए हैं। गौतम जी कह रहे हैं इन जाहिलों को कोई पावर तो देता नहीं, बस कुत्तों की तरह अपनी बिरादरी पर भौंकना होता है। अब जाहिल रतन लाल तलवे चाट से हटकर देख, बहन जी ने एक ऐसे माहौल में जहां इस जाति के पुरुषों को इज्जत नहीं मिलती वहां एक महिला ने कितना संघर्ष किया और देश में सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार सीएम बनी। विपिन गौतम जी हैं, ये कहते हैं कांग्रेस की 3 राज्यों ने सरकार हैं और कांग्रेस ने 2 राज्यों में SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया। कितने बेशर्म हो तुम जैसे चमचों ने बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को बेच दिया। तो विपिन गौतम जी ने साथियों यहाँ पर सही बात उठाई है। कांग्रेस पार्टी का जहाँ शासन है, तेलंगाना आपने देखा, कर्नाटका में आपने देखा, SC ST रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाया गया था, उस सुझाव को केंद्र की जो सरकार है वो तो लागू कर ही रही है, बल्कि जो कांग्रेस की सरकार है जो इस समय विपक्ष की बड़ी पार्टी है वो भी अपनी सरकार में इस वर्गीकरण को लागू करने में पीछे नहीं है। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं जिस निर्णय को ये लोग बीजेपी का बताकर विरोध कर रहे हैं उसी निर्णय को अगर कांग्रेस पार्टी लागू करती है तो ये लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं और कुछ भी एक भी शब्द उस पार्टी के खिलाफ ये लोग नहीं बोलते हैं, बल्कि जो सारी बुराई है वो बसपा में ये लोग ढूंढते रहते हैं। आगे देखिए, अभी तारीफ साथी पूरी नहीं हुई है। तू तो नेक्स्ट लेवल का चमचा बन गया है। SC कोटा वर्गीकरण करने वाली कांग्रेस, SC का फंड घटकने वाली कांग्रेस, रोहित वेमुला का केस बंद करने वाली कांग्रेस, 1000 कुकर्म के साथ बाबा साहब को अपमानित करने वाली कांग्रेस, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल का चमचा हो, चमचा ही रहोगे। जोर से बोलो 55 साल वाला गांधी। तो सुना साथियों आपने और देख भी लिया किस तरह से लोग डॉक्टर रतन लाल को उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल, जिन निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए किया है, उनसे भी बदतर शब्दों में उनका स्वागत और उनकी जो तारीफ है वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के द्वारा या बहुजन मिशन को जो लोग समझते हैं उन्होंने कसीदे में जो शब्द हैं वो गढ़े हैं। तो ये साथियों बताने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन आपकी जो आलोचना है उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो भाषा है वो बुद्धिजीवी वाली होनी चाहिए। आप किसी सड़क छाप व्यक्ति की तरह जो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए शब्द यूज करते हैं, ऐसे शब्द आप यूज मत कीजिए। आपकी खुद की इज्जत होती है, आपका जो स्टेटस है उस
स्टेटस पर भी बट्टा लगता है और आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान लग जाते हैं और आप बहुत सारे लोगों का जो आइडियल है वो बन सकते हैं, लेकिन आपकी शब्दावली को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर लोग आपसे प्रेरणा नहीं ले पाते हैं और इस तरह से ही आप लोगों को जो गुलाम है, दलाल है, कमीशन खोर हैं, इस तरह की जो शब्दावली है आप लोगों के लिए इस्तेमाल फिर की जाती है। और बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कड़े शब्द यूज किए हैं, जिसको उन्होंने एक प्रकार से वेश्या से इन लोगों को बराबरी की है। तो इस पूरे विश्लेषण पर और डॉक्टर रतनलाल को जो जवाब दिया गया है, इस पर साथियों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।